हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीएम इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट। तो एक अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि निफ्टी इतने बड़े गैप अप और गैप डाउन के साथ ओपन हो रहा है, स्टॉक्स में भी बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो रहा है, तो अब इसको हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें। देखो, गैप अप और गैप डाउन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आपका ट्रेड मिस हो जाता है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका होता है। तो उस केस में आपको बस इतना ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल मार्केट लर्निंग में आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको पुल बैक में ही ट्रेड लेना है। और जब आप पुल बैक में ट्रेड लोगे तो आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर रिलायंस के एक एग्जांपल में देख सकते हो, 10 तारीख को मार्केट क्लोज हुआ था 1350 के आसपास और बहुत बड़ा नेगेटिव गैप डाउन मार्केट में खोला। मार्केट ओपन होता है 1324, राइट। तो लगभग 25 रुपीज नीचे रिलायंस ओपन होता है और उसके बाद मार्केट नीचे जाता है। तो जनरली पार्टिसिपेंट्स को या नए ट्रेडर्स जो होते हैं उन्हें क्या लगता है कि मार्केट नीचे खुला है और उसके बाद में रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ से मार्केट पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगा या फिर यहाँ से नीचे बहुत तेज सेल आता है। अब ये दोनों ही चीजें यहाँ पे आप देख रहे हो, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट स्टेबलाइज हुआ, मार्केट ने पुल बैक लिया और वापस मार्केट सेलिंग साइड पे आ गया। तो एक्चुअली में मार्केट गैप डाउन की डायरेक्शन में ही गया, यानी ट्रेंड जो था वो नेगेटिव गया। लेकिन अब इसमें मेन चीज ये है कि आपको प्रैक्टिकली ट्रेड कहाँ पे लेना है। तो वहां पे हमारी स्ट्रैटेजी आती है 920 ईएमए स्ट्रैटेजी। काफी अच्छी और काफी रिफाइंड स्ट्रैटेजी है, जब आप इसको 5 मिनट और 15 मिनट दोनों ही टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे बनाना होता है, मैं मार्किंग्स को ऑन कर देता हूँ। यहाँ आप देखोगे तो जैसे ही प्राइस पुल बैक करता है 9 के पास, वहां पे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है और वहां पे आपको प्रैक्टिकली में एक ट्रेड बनाना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको छोटा मिल जाता है, जनरली रिस्क टू रिवॉर्ड आपको 1:2 तक मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो रिस्क था वो था लगभग 4.5 रुपए के आसपास पर शेयर, और यहाँ पर जो टारगेट है वो लगभग 13 रुपीज आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि आप 1:3 का टारगेट लो, 1:2 का टारगेट मैक्सिमम यहाँ पर अचीव हो जाता है। रिलायंस का फ्यूचर्स में लॉट साइज है 500 शेयर्स का, तो 4 रुपीज का स्टॉप लॉस मतलब 2000 रुपए एक लॉट पे फ्यूचर्स में रिस्क है, और उसके अगेंस्ट में आप 3500 टू 4000 रुपीज बना सकते हो। यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में देखते हो तो बड़े गैप अप और गैप डाउन में एक ही स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, और इसी तरीके की बेटर स्ट्रैटेजीज और इसको कैसे डिटेल में आप लाइव मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आप ज्वाइन कीजिए आईसीएम इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच।